एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर में जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हमने ये नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था वेबर का अवस्थिति मॉडल। और हमने देखा था कि वेबर ने एक अपने उद्योगों के लोकेशन से संबंधित एक मॉडल दिया था जिसका नाम था वेबर का अवस्थिति मॉडल। और उसमें वेबर ने बताया था कि हमें उद्योगों को ऐसी जगह पर स्थापित करने चाहिए जहां से उनकी जो लागत है वो बहुत न्यूनतम आ सके। इस प्रकार से हमने इस मॉडल का नाम अन्य नाम हमने देखा था कि न्यूनतम लागत अवस्थिति मॉडल। मतलब वेबर ने उद्योगों के स्थापित करने से संबंधित ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें वेबर ने बताया कि हमने उद्योगों को ऐसी जगह पर स्थापित किया जाए जहां से उनकी जो लागत है वो न्यूनतम आ सके, उनका जो खर्च है वो बहुत न्यूनतम आ सके और बेनिफिट अधिक हो सके। तो इस संबंध में वेबर ने मॉडल प्रस्तुत किया था और हमने इसके मॉडल में जो रेखीय स्थिति जो बनती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और इसकी जो अगली स्थिति है अरेखीय, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए, जो अरेखीय जो स्थिति है वो जब बनती है जब कच्चे माल की आवश्यकता एक से अधिक हो। ठीक है, जब कच्चा माल एक से अधिक। इससे पहले हमने देखा था रेखीय स्थिति। तो रेखीय स्थिति में देखा था कि रेखीय स्थिति जब बनती है जब एक ही कच्चे माल की आवश्यकता होती है तो उस समय बनती है रेखीय स्थिति। और जब हम पढ़ रहे हैं अरेखीय स्थिति तो उसमें जब अरेखीय जो स्थिति है वह जब बनती है जब एक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब इसमें हम देखते हैं कि यदि दोनों कच्चे माल सभी जगह उपलब्ध हो, इसमें पहली स्थिति है यदि दोनों कच्चे माल सर्वसुलभ हो तो उद्योगों की स्थापना बाजार के समीप की जानी चाहिए। बाजार के समीप, ठीक है। इसने पहले स्थिति में बताया है कि यदि दोनों कच्चे माल सर्वसुलभ हो, सर्वसुलभ का मतलब कि वो हर जगह उपलब्ध हो, तो उद्योग की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए? बाजार के समीप। देखिए, जैसे ये अपना मार्केट है, ठीक है, और जो कच्चे माल है, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो सर्वसुलभ है। मतलब कहीं भी हमें मिल जाता है, हमें यहीं भी रॉ मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है, यहाँ भी मिल सकता है, और दूर भी मिल सकता है। तो मतलब मार्केट में भी हमें रॉ मटेरियल मिल सकता है। तो हम मार्केट के पास ही इसको स्थापित करते हैं, क्योंकि अगर हम मार्केट के पास ही से इंडस्ट्री को अपन स्थापित करेंगे तो हमें जो रॉ मटेरियल ले जाने के लिए जो मुझे परिवहन का जो खर्च होगा वो हमें नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ रॉ मटेरियल है, यहाँ हम इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, हमें जो तैयार माल ले जाने के लिए यहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा ली, ठीक है, इंडस्ट्री में हमारा माल तैयार हो गया और तैयार माल को हम मार्केट तक पहुँचा रहे हैं, तो इसके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होगी और परिवहन का खर्चा आ गया हमारे, जैसे मान लो 500 रुपये, ठीक है, तो 500 रुपये हमारे इसमें एक्स्ट्रा लग गए। अगर हमने इंडस्ट्री को यहीं पे मार्केट के पास में ही स्थापित किया है, क्योंकि कच्चा माल तो यहाँ पे हमें मिल रहा है और यहाँ भी हमें मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे कच्चे माल इंडस्ट्री को स्थापित किया तो हमारा मार्केट तक ले जाने का जो परिवहन का जो वह बहुत ही शून्य होगा, तो इसमें हमारा एक्स्ट्रा खर्चा इसमें नहीं लगेगा। तो हमें इसमें ये बताना चाह रहा है कि यदि दोनों कच्चे माल सर्वसुलभ हो तो उद्योगों की स्थापना मार्केट के समीप ही करनी चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसकी अगली स्थिति क्या बनती है। इसमें देखिए, यदि कच्चा माल सर्वत्र सुलभ है, यदि एक कच्चा माल सर्वत्र सुलभ है, वह दूसरा स्थानिक है, तो हमें उद्योग की स्थापना
उद्योग की स्थापना बाजार के समीप करनी चाहिए, बाजार के समीप। ठीक है, अगली स्थिति में क्या है कि इसमें तो क्या था कि दोनों कच्चे माल हैं वो सर्वसुलभ थे। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक कच्चा माल सर्वसुलभ है, एक तो सर्वत्र सुलभ है और दूसरा स्थानिक है। ठीक है, एक तो कच्चा माल हर जगह मिल रहा है और एक वो स्थान विशेष पर ही मिल रहा है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री की स्थापना मार्केट के समीप ही करनी चाहिए। जैसे देखिए ये हमारा मार्केट है, ठीक है, और यहाँ पे रॉ मटेरियल 1 मिल रहा है, ठीक है, जो स्थानिक है। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल 2 है जो सर्वत्र सुलभ है। सर्वत्र सुलभ है तो मार्केट के पास भी होगा, तो हमें क्या लगेगा, अगर हम जैसे मान लीजिए ये रॉ मटेरियल 1 है और ये रॉ मटेरियल 2 है, ठीक है, जो सर्वसुलभ है और ये स्थानिक है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हमें इंडस्ट्री की स्थापना करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लिया हम यहाँ पे इंडस्ट्री की स्थापना कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले हम इस रॉ मटेरियल 2 को यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से तैयार माल को हम यहाँ तक लेके जाएंगे, परिवहन खर्च जिसमें हो रहा है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर भी इंडस्ट्री की स्थापना की तो क्या होगा, बिल्कुल वैसी कंडीशन है, यहाँ से रॉ मटेरियल हम यहाँ लेके जाएंगे, उसके बाद तैयार माल को हम यहाँ लेके जाएंगे, तो इसमें परिवहन लग रहा है। तो फिर हम क्या करें, तो हमें देख लीजिए, जैसे एक रॉ मटेरियल यहाँ है, यहाँ पे हमारा जो स्थानिक है और एक यहाँ पे है जो हमारा सर्वसुलभ है, तो हमें केवल हम यहाँ पे हम इंडस्ट्री की स्थापना कर रहे हैं, तो हमें केवल ये रॉ मटेरियल है यही यहाँ तक ले जाना चाहिए, और ले जाने का जो परिवहन का जो खर्च है वो लगेगा, और हमें इसको मार्केट तक लाने का जो खर्च है बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हमारा केवल यही जो खर्च है वो लगेगा, इसलिए परिवहन का जिसमें जो खर्च है वो न्यूनतम आएगा। तो हमें अगर रॉ मटेरियल 2 रॉ मटेरियल उसमें लगते हो इंडस्ट्री में, और एक उसमें स्थानिक हो और एक इसमें सर्वसुलभ हो, तो भी हमें इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ करनी चाहिए, मार्केट के समीप करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी अगली कंडीशन हो गई। उसके बाद हमारी अगली कंडीशन है जिसमें यदि दोनों कच्चे माल स्थानिक हो, यदि दोनों कच्चे माल स्थानिक हो और शुद्ध हो तो हमें उद्योगों की स्थापना तो भी हमें उद्योग की स्थापना बाजार के समीप ही करनी चाहिए, बाजार के समीप। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है कि यदि दोनों कच्चे माल स्थानिक है, इसमें दोनों कच्चे माल हैं वो स्थानिक है, ठीक है, तो भी हमें, और शुद्ध भी है, साथ में शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है कि इसका उपयोग करने के बाद में कोई एक्स्ट्रा वेट इसका नहीं हो रहा है, तो इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यदि दोनों कच्चे माल स्थानिक हैं और शुद्ध है तो हमें इंडस्ट्री की स्थापना मार्केट के समीप करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा मार्केट है, ठीक है, और दोनों कच्चे माल स्थानिक हैं, रॉ मटेरियल 1 है, रॉ मटेरियल 2 है, ठीक है, फिर शुद्ध है। शुद्ध का मतलब कि हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा भार इसमें तैयार होने के बाद नहीं लग रहा है, तो भी हमें इंडस्ट्री की स्थापना मार्केट के समीप करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्थानिक है। अगर हमें इससे पहले कंडीशन में हमने देखा कि ये एक कच्चा माल अगर सर्वत्र सुलभ होता तो हम मार्केट के समीप करते, तो उसमें परिवहन खर्च हमारे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और उसमें भी क्या है कि दोनों कच्चे माल स्थानिक है, तो भी हमें मार्केट की स्थापना, इंडस्ट्री की स्थापना हमें कच्चे माल के समीप ही करनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये हमारा परिवहन लगेगा, ठीक है, और मतलब इसका ये हमारा जो इंडस्ट्री की स्थापना जो हमें करनी चाहिए मार्केट के समीप। ठीक है, ये हमारी हो गई अगली कंडीशन। उसके बाद हमारी जो अगली कंडीशन है वो हम देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम देखते हैं यदि दोनों कच्चे माल स्थानिक हैं और अशुद्ध हैं, यदि दोनों कच्चे माल
स्थानिक हैं, स्थानिक हैं और अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्रोत और बाजार के मध्य करनी चाहिए, बाजार के मध्य। ठीक है, इसमें देखिए कि यदि दोनों कच्चे माल स्थानिक हैं, दोनों कच्चे माल स्थानिक हैं और अशुद्ध हैं, अशुद्ध का मतलब कि अगर कच्चे माल को उपयोग करने के बाद उनके वेट में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो हमें बाजार की स्थापना कहाँ करनी चाहिए? मार्केट के कच्चे माल के स्रोत और मार्केट के मध्य में। देखिए जैसे ये हमारा मार्केट है, हम दो कच्चे मालों की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये रॉ मटेरियल 1 है, ये रॉ मटेरियल 2 है और ये मार्केट है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हम यहाँ पे स्थापित करते हैं इंडस्ट्री को, तो हमें जो एक रॉ मटेरियल 2 है वो पहले हमें यहाँ से यहाँ तक लाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा रॉ मटेरियल का जो वेट है वो 1 टन है, 1 टन है। ठीक है, और ये भी 1 टन है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो हमें अगर इंडस्ट्री की स्थापना हम रॉ मटेरियल पर 1 पे कर रहे हैं, तो हमें 1 टन का भार, 1 टन भार हमें रॉ मटेरियल 2 से पहले हमें यहाँ लाना है। उसके बाद हम यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं और फिर 2 दोनों का 2 हो गया, तो 2 kg जो टन वेट है वो हमें मार्केट तक लाना है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये डबल खर्चा हो गया, पहले हम इससे यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, फिर इसको हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्थापित करते हैं तो अभी देख लीजिए, पहले हमें 1 टन जो वेट है हम रॉ मटेरियल 1 से रॉ मटेरियल 2 पे ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल 2 से हम पूरे वेट को यहाँ से मार्केट तक पहुँचा रहे हैं, तो इसमें भी हमारा परिवहन का जो खर्चा है वो अधिक हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये रॉ मटेरियल 1 है। ठीक है, यहाँ से हम 1 टन माल हमने लिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने इंडस्ट्री स्थापित की तो हमने यहाँ तक ही हमने पहुँचाया। ठीक है, फिर इसमें भी हमने रॉ मटेरियल 2 से भी हमने क्या किया, 1 टन जो माल है वो हमने यहाँ से लिया और यहाँ तक हमने पहुँचा दिया। फिर हमने यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित कर ली। ठीक है, ये 1 टन भार हमने 1 टन परिवहन इसका भार इसमें लगा, इसमें भी 1 टन का भार इसमें लगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 टन जो माल है तैयार होने के बाद में वो हमने मार्केट तक ही पहुँचा दिया। ठीक है, तो इसमें हमारा जो परिवहन का जो खर्च है वो इसमें कम लग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि 2 कच्चे माल स्थानिक है और अशुद्ध है तो हमें उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोत और मार्केट के मध्य में उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरेखीय स्थिति। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखिए वेबर ने जो श्रम लागत, ये तो हमारा हो गया परिवहन लागत। ठीक है, आगे हम बात करते हैं श्रम लागत की। तो श्रम लागत का उद्योगों की स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। श्रम लागत का उद्योगों की स्थिति पर प्रभाव, उद्योगों की स्थिति पर प्रभाव। देखिए आप इसको श्रम लागत को उद्योगों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको आप एक साधारण अर्थों में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक हमारा कोई शहर है, ठीक है, हम उस शहर में एक हम इंडस्ट्री की स्थापना हमने कर ली। ठीक है, और फिर हमें उसके लिए एक श्रम की भी आवश्यकता हुई, तो हमने क्या किया, बाहर के जो आसपास के जो छोटे गांव हैं, ढाणियाँ हैं, उनसे हमने वो मजदूर उस इंडस्ट्री के लिए मंगवाए। ठीक है, तो वहाँ के उनसे आने का जो खर्च है, उनके परिवहन का जो खर्च है वो भी इसमें जुड़ रहा है, तो वो भी इसमें लग रहा है। ठीक है,
तो इससे हमारा क्या हो रहा है, जो श्रम लागत का उनके मजदूरी के अलावा उनका जो परिवहन का जो आने जाने का जो खर्चा है वो भी इसमें जुड़ता है, तो इसमें श्रम लागत हमारी महंगी पड़ रही है। ठीक, अगर हम क्या करें कि हम हमारी जो इंडस्ट्री की जो स्थापना है हम शहर से बाहर करते हैं, जहाँ पर श्रम की बहुत अधिक मात्रा हो, आसानी से हमें श्रम मिल जाए, तो हमें श्रम लागत वहाँ पे बहुत सस्ता मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे श्रम की कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार से हमें इंडस्ट्री की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाए जहाँ पे श्रम लागत बहुत अधिक मात्रा में हमें उपलब्ध हो सके। अगर हम शहर के मध्य में करेंगे तो वहाँ श्रम की कमी है, बाहर से श्रमिक आएंगे तो हमें परिवहन की जो श्रम जो हमें महंगा पड़ेगा, श्रमिक भी हम पैसा मतलब जो अपनी जो सैलरी है वो उसमें अधिक लेंगे। ठीक है, अगर हम बाहर कर रहे हैं तो वह जहाँ पर ऐसे स्थान पर हम कर रहे हैं जहाँ पे श्रमिक सस्ता हमें मिल जाता है, तो हमारा उद्योगों पर जो खर्च है वो भी कम होगा। इस प्रकार से वेबर ने अपने अवस्थितिक मॉडल में श्रम लागत के बारे में भी बात की है परिवहन के अलावा। देखिए, वेबर का मानना है कि श्रम लागत में होने वाली बचत यदि परिवहन लागत से अधिक है तो उद्योग न्यूनतम श्रम लागत वाले स्थान पर ही की जानी चाहिए। ठीक है, वेबर ने बताया कि यदि श्रम लागत में होने वाली बचत, अगर श्रम का जो लागत होती है वो बचत परिवहन लागत से अधिक है, अगर श्रम में होने वाली बचत है जो परिवहन से अधिक हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, उद्योगों की स्थापना न्यूनतम श्रम लागत वाले स्थान पर ही करनी चाहिए। इसके संबंध में एक शब्द यूज किया है वेबर ने जिसका नाम है आइसोटिम। ये वेबर ने अपने सिद्धांत में प्रयुक्त किया है आइसोटिम। देखिए, आइसोटिम में क्या है, परिवहन लागत के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। परिवहन लागत के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को वेबर ने किस नाम से संबोधित किया है, आइसोटिम। देखिए, इसमें हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्केट है, ठीक है, और इधर आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब देखिए हमें रॉ मटेरियल से हम जैसे जैसे मार्केट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे परिवहन लागत में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये हमने पहले के चैप्टर में भी हमने देख लिया था, पहले की वीडियो में हमने देखा था कि जैसे वेबर ने बताया कि जैसे जैसे हम दूरी पर जाते हैं तो वैसे वैसे परिवहन लागत में वृद्धि होती जाती है। तो इसी परिवहन लागत की जो एक मिलाने वाली रेखा है उस रेखा को वेबर ने आइसोटिम से संबोधित किया है। देखिए, जैसे 10 किलोमीटर हम 1 किलोमीटर पर जा रहे हैं तो 10 रुपये लग रहे हैं, 2 किलोमीटर पे हम जा रहे हैं तो 20 रुपये खर्च हो रहा है, आगे हम जाते हैं तो 30, 40 और पैसे 50। मतलब जैसे जैसे दूरी की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे परिवहन लागत में वृद्धि होती जाती है, और परिवहन लागत के इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को ही आइसोटिम नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आइसोडोपेन। देखिए, वेबर ने बताया है दो पदार्थों की समान अतिरिक्त परिवहन लागत के बिंदुओं को जोड़ने वाली तथा पदार्थों को बाजार तक पहुंचाती है। ये जो आइसोडोपेन है रेखा है, इसने वेबर ने बताया है कि दो पदार्थों की समान अतिरिक्त परिवहन लागत के बिंदुओं को जोड़ती है। परिवहन लागत के बिंदुओं को जोड़ती है। कौन सी रेखा? आइसोडोपेन। ठीक है, तथा पदार्थ को बाजार तक पहुंचाती है। बाजार तक पहुंचाती है, पदार्थों को बाजार तक पहुंचाती है। इस रेखा को वेबर ने आइसोडोपेन के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, तो यह आप पहले आइसोटिम और उसके बाद है आइसोडोपेन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं
वेबर ने श्रम के बारे में बता दिया, उसके बाद परिवहन, और उसके बाद हम अगला जो हमारा बिंदु है वो है समूहीकरण। श्रम लागत में वेबर ने ये दो नाम इसमें प्रस्तुत किए हैं, आइसोडोपेन और आइसोटीम और आइसोडोपेन। अगले हम देखें समूहीकरण। समूहीकरण, तो देखिए समूहीकरण का मतलब वेबर ने बताया कि वह स्थल जहाँ पर 3 सर्किल मिलते हो वहाँ पर परिवहन लागत में कमी होती है। ठीक है, जैसे देखिए ठीक है, समूहीकरण में वेबर ने बताया कि ऐसे स्थान पर जहाँ पर 3 सर्किल आपस में मिलते हो, जैसे इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो स्थान है, इस स्थान पर 3 सर्किल आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, इस स्थान पर 3 सर्किल जब आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ पर परिवहन लागत में कमी होती है, परिवहन लागत में कमी। तो ये बताया था समूहीकरण से संबंध में वेबर ने बताया कि ऐसे 3 सर्किल जब आपस में मिल रहे हो तो उस स्थान पर परिवहन लागत में कमी होती है। तो हमें भी ऐसे स्थानों पर भी इंडस्ट्री की स्थापना हमें कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा वेबर का अवस्थिति मॉडल, जिसके बारे में हमने आज कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, और आने वाले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।